सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि ऑलरेडी 1 महीना बीत चुका है। अब तक 2000 प्लेयर्स की मौत हो चुकी है, पर अब तक किसी ने भी पहला फ्लोर तक क्लियर नहीं कर पाया। किरीटो एक बेटा टेस्टर है, पर उसे ये तक नहीं पता कि बॉस का रूम कहाँ पर है। अभी गेम के हालातों पर चर्चा करने के लिए कुछ प्लेयर्स एक मीटिंग होल्ड करते हैं। इस मीटिंग में डियाबेल नाम का एक बंदा सबको एड्रेस करता है। वो कहता है कि उसके टीम ने बॉस का रूम को ढूंढ निकाला है, और आगे कहता है कि हम सबको मिलके इस फ्लोर को क्लियर करना होगा, और जो बाकी प्लेयर्स टाउन ऑफ बिगिनर्स में अभी भी पड़े हुए हैं उनको ये दिखाना होगा कि ये गेम को कंप्लीट किया जा सकता है। सब तालियां बजाकर उसे चीयर करते हैं। वो आगे कहता है कि हम अकेले बॉस को बीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उसके साथ लड़ना होगा। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी फ्रेंड्स होने की वजह से वो जल्दी ग्रुप्स बना लेते हैं। और किरीटो अपने आप को अकेले पाता है। वो देखता है कि दूर एक लड़की बैठी है जो उसी की तरह अकेले है। वो जल्दी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि हमें टीम अप करना चाहिए, और एश्योरेंस देता है कि ये टीम सिर्फ इस मिशन तक ही रहेगी, ताकि बाद में अगर वो चाहे तो उसे छोड़कर जा सकती है। और वो अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तब उसके हेल्थ बार के साइड में उसका नाम असुना लिखा होता है। इससे पहले कि मीटिंग आगे बढ़े, किबाओ नाम का एक बंदा सामने आता है। वो कहता है कि बेटा टेस्टर्स गेम खेलने में इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सभी अच्छे खासे हंटिंग स्पॉट्स ले लिए हैं, सारे रेड आइटम्स ले लिए हैं, और सारे इजी क्वेस्ट भी खुद ही ले लिए हैं, और बाकी प्लेयर्स के मुकाबले इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब लगने लगा है कि वो आम प्लेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं। वो आगे कहता है कि उन्हीं की वजह से अब 2000 आम प्लेयर्स मर गए हैं। वो प्रोटेस्ट करता है कि सभी बेटा टेस्टर्स को सामने आना होगा और सबके सामने माफ़ी मांगकर अपने सारे रिवॉर्ड्स और पैसे बाकी प्लेयर्स को देना चाहिए। तब अगिल नाम का एक बंदा सामने आता है। वो किबाओ को कहता है कि आइटम स्टोर में एक गाइड बुक सभी प्लेयर्स को फ्री में दिया जा रहा है, और वो देने वाले और कोई नहीं बल्कि बेटा टेस्टर्स हैं। और इसका कारण ये है कि बेटा टेस्टर्स चाहते हैं कि सभी प्लेयर्स को इस गेम के बारे में इक्वल नॉलेज हो। वह यह कहकर बेटा टेस्टर्स को डिफेंड करने की कोशिश करता है, और किबाओ गुस्सा होकर साइड में जाके बैठ जाता है। डियाबेल मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू एडिशन गाइड बुक निकालता है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर के बॉस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है। बॉस का नाम इलफैंग द कोबाल्ट लॉर्ड है। उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ मिनियंस है जिनका नाम रूइन कोबाल्ट सेंटिनेल्स है। बॉस के पास एक एक्स और एक बकलर है। उसके 4 हेल्थ बार होते हैं। जब आखिरी हेल्थ बार रेड होता है तब बॉस तलवार यूज़ करता है लड़ने के लिए। वो आगे कहता है कि बॉस को हराने के बाद पैसे को सभी प्लेयर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, और जो टीम बॉस को हराएगी वो सारा एक्सपी रखेगी, और लड़ते समय अगर किसी को कोई रेयर आइटम मिला तो वो उसे रख सकता है। वे तय करते हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे रेड के लिए निकलेंगे। अगले दिन डियाबेल रेड को लीड करता है। सभी प्लेयर्स पूरे जोश के साथ बॉस के साथ लड़ते हैं। 3 टीम मिनियंस के साथ लड़ते हैं और बाकी सब मेन बॉस के साथ लड़ते हैं। मिनियंस के साथ लड़ते समय किरीटो को पता चलता है कि आसुना एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। वे आसानी से सारे मिनियंस को हरा देते हैं, और बॉस के सभी हेल्थ बार्स ख़त्म होते लास्ट हेल्थ बार रेड हो जाता है। तब बॉस अपना मेन वेपन निकालता है, जो एक तलवार नहीं बल्कि एक नोडाची था। डियाबेल सबको पीछे हटने को कहकर अकेले चार्ज करता है, और किरीटो समझ जाता है कि ये वाला सीन तो बेटा वर्जन से अलग है। वह डियाबेल को वार्न करता है कि वो हथियार तो बेटा वर्जन के तलवार से ज़्यादा पावरफुल है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। डियाबेल को बहुत बुरी तरह से मार पड़ती है। किरीटो हीलिंग पोर्शन लेकर डियाबेल को बचाने लगता है, पर डियाबेल मना कर देता है। वो खुद भी एक बेटा टेस्टर था, और वो शुरू से जानता था कि किरीटो भी एक बेटा टेस्टर है। वो किरीटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो सबके लिए बॉस को हराए। इतना कहकर वो मर जाता है। इस वक्त तक किरीटो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता था,
लेकिन डियाबेल उनसे अलग था। वो बेटा टेस्टर होने के नाते सबको बचाने की कोशिश करता था और उसके डेथ के बाद किरीटो का मन पूरी तरह से बदल जाता है। वो बॉस की तरफ आगे बढ़ता है और आसुना भी उसे ज्वाइन करती है। दोनों बॉस को बहुत टफ फाइट देते हैं, पर बॉस उन दोनों पर भारी पड़ता है। तब बाकी प्लेयर्स भी उन्हें असिस्ट करते हैं और इसी तरह लड़ते हुए किरीटो का टीम बॉस को हरा देती है। सब फर्स्ट बॉस को हराने की खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं और जीत का क्रेडिट किरीटो को देते हैं। बॉस के ऊपर आखिरी वार किरीटो का था, तो इसीलिए बॉस को हराने पर मिलने वाला रेयर आइटम द कोट ऑफ मिडनाइट किरीटो को मिलता है। किबाओ गुस्से से फूट पड़ता है। वो किरीटो पर आरोप लगाता है कि वो एक बेटा टेस्टर था। उसको बॉस का सारा अटैक्स पहले से मालूम थे, पर फिर भी उसने डियाबेल को मरने दिया। और साथ ही साथ वो ये भी आरोप लगाता है कि इस ग्रुप में उसी की तरह और भी बहुत सारे बेटा टेस्टर्स हैं। यह सुनने के बाद सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। तभी अचानक किरीटो एक ईवल टोन में हंसने लगता है। वो सबको कहता है कि उसे सिर्फ एक बेटा टेस्टर समझने की भूल ना करें, क्योंकि उसने बेटा वर्जन में इतने हाई लेवल्स को क्लियर किया था जहाँ तक और कोई बेटा टेस्टर पहुँच ना पाया। यह सुनने के बाद सब किरीटो को डांटने लगते हैं, लेकिन इस पॉइंट तक चाहे कोई कुछ भी खेले, किरीटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोट ऑफ मिडनाइट पहनता है और ये कोट आगे जाकर किरीटो का एक पहचान बनकर रह जाता है। वो आसुना को एक एडवाइस देता है कि जब भी किसी गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफ़र आता है तो कभी मरना नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सोलो होकर हम जितना स्ट्रांग बन सकते हैं उसके लिए एक लिमिट है। वो इतना कहकर अपना टीम डिसॉल्व करके वहाँ से चला जाता है।